नमस्ते। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्तव्य बोध श्रृंखला की आज की कहानी सुनाने से पहले कुछ कहूंगी कि जीवन बहुत छोटा है और हमें इसके हर एक पल का सम्मान करना चाहिए, हर एक पल को अच्छे से जीना चाहिए। तो फिर क्यों हम समय बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि समय से जीवन बना है। और कहते हैं कि अच्छी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अब तो अलख जगा रे बाबा। एक था राजा दक्षिण राज्य के। एक बार वो जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें भटकते भटकते बहुत देर हो जाती है। भूख और प्यास से राजा बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि जंगल में एक लकड़हारा जो है लकड़ियां काट रहा था। बहुत से पेड़ तो कट गए थे, थोड़े से बाकी थे। उनमें से एक पेड़ की शाखाओं को वो नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? तो लकड़हारे ने कहा, हाँ आओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूँ, तुम ये रोटी खाओ। और पोटली निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा को खाने के लिए वह देता है। थोड़ा सा साग भी, मतलब भाजी जो सब्जी होती है उसके पास, वो रख देता है। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूं, घर का मार्ग भूल गया हूं। लकड़हारे ने उसे मार्ग बतला दिया। अब तब राजा ने जाते हुए कहा कि कष्ट के समय तुमने मेरी बहुत मदद करी है। यदि तुमको भी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके बाद राजा वहां से चले जाते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं और जहां लकड़हारा जिस वन में वृक्ष काटता था, वहां के जो वृक्ष थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब लकड़हारे को चिंता सताने लगती है कि वह अपनी आजीविका कहाँ से चलाएगा, कहाँ से लाएगा पैसे, क्या करेगा वो। तो यही चिंता के साथ वो बहुत दुखी होता है और उसी दुखी मन के साथ राजा के पास पहुंच जाता है। राजा के पास जैसे ही वो पहुंचता है, सैनिक उसे रोक लेते हैं वहीं पर और इसकी सूचना जाकर राजा को देते हैं। राजा को जब सूचना मिलती है लकड़हारे की, तो राजा को स्मरण आ जाता है कि संकट के समय में लकड़हारे ने उसके प्राण बचाए थे और राजा ने उसे वचन दिया था कि जब भी तुम कष्ट में होंगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो राजा को अपना दिया हुआ जो वचन है वो याद आ जाता है। तो वो सैनिकों से कहता है कि जाओ, जाकर सेवकों से कहो कि उसे उचित स्थान पर ठहराए, उसे जलपान आदि कराए और अच्छे वस्त्र पहनाकर फिर मेरे सामने लेकर आए। सैनिक राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और सेवकों से कह देते हैं कि भाई उसे अच्छे से जलपान कराकर और उसका अच्छा प्रबंध करें उसके भोजन वोजन के लिए, और उसे फिर अच्छे से नवीन वस्त्र पहनाकर फिर उसे लेकर दरबार में लेकर आए। सेवक उसकी बहुत सेवा करते हैं, उसे अच्छे से स्नान कराकर, अच्छे नवीन अच्छे वस्त्र पहनाकर उसे दरबार में लेकर आते हैं। तब लकड़हारा
राजा के समक्ष अपनी व्यथा बताता है और कहता है कि महाराज, मेरी जो आजीविका का साधन था वो समाप्त हो गया है। मैं भी जिस जंगल में वृक्षों को काटता था वहां के सभी वृक्ष समाप्त हो गए हैं। अब मुझे मेरी आजीविका का प्रश्न सामने उत्पन्न हो गया है कि मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा, क्या करूंगा। तो इसीलिए मैं इसी प्रार्थना के साथ आपके सामने आया हूं और आपसे यही कहना चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसा वन मिल जाए जिससे मेरी आजीविका चलती रहे। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अभी के लिए तुम जाओ और जाकर हमारे अतिथि गृह में रुको। तब तक हम सोच विचार करते हैं कि हम कैसे तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। लक्कड़हारा वहां से चला जाता है। तब राजा अपने जो मंत्री रहते हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं कि कैसे क्या किया जाए कि लक्कड़हारे की समस्या का समाधान हो जाए। तो सब विचार विमर्श करने के बाद राजा उसे अपना एक जो वन था दक्षिण में, उसका एक चंदन का वन था, वो उसे देने की कहता है। फिर लक्कड़हारे को बुलाया जाता है और दूसरे जो पदाधिकारी रहते हैं उन्हें बुलाया जाता है और जो वन था वह उसके नाम पर कर दिया जाता है और उसे ये चंदन का वन दे दिया जाता है। इस तरीके से लक्कड़हारा तो चला जाता है और ऐसे कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने राजभवन में बैठा हुआ था और उसे स्मरण आया लक्कड़हारे का। तो स्मरण कर वो बहुत प्रसन्नचित होता है कि भाई अब तो लक्कड़हारा बहुत धनी व्यक्ति बन गया होगा, उसने तो कई भवन बना लिए होंगे, कहीं उसके महल बन गए होंगे। तो ऐसे बैठे बैठे राजा सोच रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना जाकर एक बार देखा जाए, मिलकर आया जाए लक्कड़हारे से। तो इसी के साथ वह क्या करता है, अपने जो और मंत्रीगण और जो पदाधिकारी होते हैं उनके साथ वह जो चंदन का वन उसने दिया था लक्कड़हारे को, उसकी ओर वो प्रस्थान करते हैं। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें, राजा को और जो साथ में जो आए थे उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, वहां तो कोई वन ही नहीं था। अब वहां कोई वन ही नहीं था तो वह सोचते हैं कि यहाँ वन कहाँ गया। पदाधिकारियों को बुलाया, उन्होंने कागजों में छानबीन की कि कहाँ पर है। तो देखते हैं वन तो यही होना चाहिए था, फिर कहाँ गया। जब थोड़ा सा और आगे जाकर राजा देखता है कि अरे थोड़े से चंदन के वृक्ष बचे हुए हैं और वहीं कहीं एक आध पेड़ के पीछे वो लक्कड़हारा दुखी, चिंताग्रस्त, विचार मग्न होकर बैठा रहता है। तब राजा जाकर कहते हैं कि क्यों भाई, क्या हुआ, तुम इतनी चिंता में, इतने दुखी होकर क्यों बैठे हुए हो। तो लक्कड़हारे ने कहा कि अन्नदाता, आपकी कृपा से तो कई वर्ष तो बीत गए और मेरी आजीविका ठीक से चलती रही, पर अब तो वृक्ष थोड़े ही रह गए हैं। अब मैं इस सोच रहा हूं कि अब क्या होगा, आगे कैसे मेरी आजीविका चलेगी। तो राजा ने पूछा, तुमने क्या किया? बोले उन लकड़ियों का, वो चंदन के जो वृक्ष थे वो उन लकड़ियों का तुमने क्या किया। तो उसने कहा कि मैंने वो वृक्ष से जो लकड़ी काटता था और काट कर उसका कोयला बनाकर वो बेचता था, यही उसकी आजीविका का साधन था। तो बोले मैं जो काम पहले करता था वही काम मैंने अभी भी किया है। तो राजा कहते हैं, अरे मूर्ख, मैंने तुझे चंदन का वन दिया था पूरा। तो वो तब लक्कड़हारा कहता है, ये क्या होता है, चंदन की लकड़ी कैसी होती है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं थी। तो राजा कहता है कि ठीक है, इधर आओ,
बोले अब जो थोड़े से वृक्ष बचे हैं उस वृक्ष में से एक 3-4 फुट की लकड़ी काटो और जाकर उसे बाजार जाओ और जाकर उसे दुकानदार को बेचो, फिर देखो। तो वो कहता है ठीक है। अब राजा जो होते हैं ये कहकर चले जाते हैं। अब वो लक्कड़हारा जाता है, लकड़ी काट कर ले जाता है और एक दुकानदार के पास जाता है। अब जाकर वो कहता है कि भाई ये मैं लकड़ी लेकर आया हूँ, ये लकड़ी ले लो। अब दुकानदार देखता है कि अरे ये तो असली चंदन की लकड़ी है और लक्कड़हारा तो गंवार लग रहा है। तो बोला क्या लेगा इसका, वो दाम पूछता है लक्कड़हारे से। तो लक्कड़हारे ने पूछा तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा 1 रुपया। तो लक्कड़हारे ने चिल्लाकर कहा 1 रुपया? तो उसने कहा हाँ। अब लक्कड़हारा क्यों चिल्लाया था, उसे लगा इतनी सी छोटी सी लकड़ी के वो 1 रुपए दे रहा है, तो वो तो इसलिए चिल्लाया था। पर दुकानदार ने सोचा अरे इसे समझ है कि ये चंदन की लकड़ी है, तो वो कहता है ठीक है 2 रुपए दूंगा। तो लक्कड़हारे ने फिर चिल्लाया 2 रुपए। तो फिर उसको लगा अरे ये तो मतलब बहुत जानकार है, तो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो मैं 4 रुपए दूंगा। फिर वह चिल्लाया अरे 4 रुपए, क्योंकि उसके लिए उस समय, पुराने समय की बात है, उस समय ये पैसा बहुत कीमती था। अब उसने सोचा 4 रुपए, तो उसे लगा, वो जोर से आश्चर्य से चिल्लाया 4 रुपए। फिर यही सब क्या हुआ, पास ही एक दुकानदार था और ये सब वो जो घटना वहां घट रही थी वो देख रहा था और उसने सोचा अरे ये दुकानदार तो असली चंदन की लकड़ियों को कोड़ियों के भाव कीमत दे रहा है, उसे उसमें खरीद रहा है। तो उसने वहीं से उसे आवाज लगाकर कहा कि ओ लक्कड़हारे इधर आ, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। तो जब लक्कड़हारा उसकी बात सुनता है तो वहीं सुनकर बैठ जाता है और धाड़े मार मार कर, चीख कर, चिल्ला कर रोने लगता है और अपना यूं सर पकड़कर बैठ जाता है। अब उसे समझ में आया कि उसने क्या गलती करी थी। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेच रहा था कितनी मूल्यवान थी, कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। पर अब पछताने से क्या होता, क्योंकि अब तो उसके पास बस थोड़े से ही चंदन के वृक्ष रह गए थे। तो ये जो कहानी थी ये महात्मा आनंद स्वामी की लिखी हुई पुस्तक जो है कर्तव्य बोध, उसकी एक छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से महात्मा आनंद स्वामी हमें यही जीवन की एक सीख और जो शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन हमारे लिए कितना मूल्यवान है और हम उसे किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं है उस कीमती उपहार की, उस कीमती मूल्यवान जीवन की। तो देखिए वो कहते हैं कि किस तरह हमें उस लक्कड़हारे की दशा पर, उसकी मूर्खता पर हमें बहुत दया भी आ रही है। फिर वो कहते हैं किंतु सुनो मेरे भाई, हम स्वयं भी तो उस लक्कड़हारे की भांति है। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने ना जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें ये सांसों का चंदन से पूर्ण, हमें ये पूरा वन दिया था। पर हमने क्या किया, हमने कुसंगित वासनाओं से, घृणा से, पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया। कितनी मूल्यवान ये सांसें, ये हमने समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन वृक्षों से पूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु वो ये कहते हैं कि भाई अब जो होना था हो गया, अब तो रह गए हैं चंदन के ये थोड़े से
वृक्ष थोड़े से वर्ष रह गए हैं, थोड़े से महीने रह गए हैं। कहने का मतलब है अब अभी जो समय, अभी जो जीवन हमने काट दिया वो तो कट गया, उसे जाने दो। पर अभी जो जीवन का जो समय हमारे पास बचा है, जो थोड़े महीने, जो थोड़े साल, जो जीवन बचा है, उसे तो अब हम अच्छे से जिए। आओ, कह रहे हैं इन्हीं का हम ठीक ठाक मतलब जीवन का हम सदुपयोग करें और प्रयत्न करें कि तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाए। और कहते हैं कि बहुत थोड़ी है, बहुत बहुत गई, थोड़ी है बाकी, अब तो अलख जगा बाबा, थोड़े दिन का खेल तमाशा, क्यों आसक्त बना बाबा। तो आप इस कहानी और महात्मा आनंद स्वामी जी के बताए गए इस उपदेश के द्वारा समझ गए होंगे कि अब हमारे पास जीवन का जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है, तो हम उसका क्या करें, सदुपयोग करें, उसके परमात्मा के दिए हुए इस मूल्यवान उपहार को पहचाने। जो गलती लक्कड़हारे ने की है वह गलती हम ना करें। चलिए, इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर अवश्य करें और हम देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा नमस्ते।